तो नारद जी ने कहा कि मैं सब लोकों में घूमा, छांट छांट करके देखा मैंने कि कौन सा लोक बढ़िया है, तो पता किया कि धरती लोक सबसे बढ़िया है। और धरती लोक वाले लोग कहते हैं कि महाराज जी स्वर्ग बढ़िया है, महाराज जी फलाना लोक बढ़िया है, वो लोक बढ़िया है। लेकिन यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि मैं सब लोकों में घूम लिया तो मुझे उत्तम लोक लगा तो धरती लोक लगा, तो मैं धरती पर आ गया। धरती पर आकर के मैं पुष्कर गया, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र यानी हरि के हरिद्वार, कुरुक्षेत्र गया और श्री रामेश्वर भी गया। जितने भी तीर्थ हैं सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि क्यों? बोले कि वहां सब लोग अपनी अपनी निष्ठा में, जिसको जो चीज अच्छी लग रही है वो दूसरे की मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि अभी अभी मुझे याद ही आ गया कि कलश यात्रा के लिए बोले कलश भर के लाने, कहां से लाने? यात्रा यहां से शुरू होगी और 2 किलोमीटर दूर जाके कलश भरने जाएंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ऐसे ही एक माता जी थी, आंख से कम दिखता था, सिलाई कर रही, वो सुई गिर गई। अब बहुत खोजा नहीं मिली, तो कोई भैया आए, उन्होंने कहा भैया क्या कर रही है? बोले बेटा सुई खो गई है। तो बोले यहाँ अंधेरे में क्यों खोज रही है? अरे लाइट में खोज, उजीता चाहिए, उजाला चाहिए। तो चला गया, तो बेचारी आई तो बात सरकारी जो लाइट लग रही हो विधायक एमपी वाली, उसके नीचे आके खोजने लग गई। अब फिर कोई व्यक्ति आया, उसने कहा भैया यहाँ क्या कर रही है? बोले मेरी सुई खो गई है। बोले कहाँ? बोले घर में। तो बोले यहाँ क्या कर रही है? बोले किसी ने कहा कि भैया उजाले की आवश्यकता है। मैंने कही लाइट जल रही है तो यहीं खोज लो। अरे मैया जहां सुई खोई है वहीं उजाले की जरूरत है ना, दूसरी जगह से क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां से यात्रा शुरू होगी वहीं से कलश भर के जाएगा, खाली कलश कैसे चला जाएगा? लेकिन फिर भी अब मुझे याद आ गया तो मैंने बताई दी बात। जो भी हुआ वो बढ़िया ही हुआ, यहीं से होना था। अच्छा आप इस बात को समझो, यही बात तो बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ महाराज जी भगवान है, वहां नहीं है। अब मैया असली तो यहीं बैठी है बाबा भोले के पास में, उससे भी बड़ी कोई मैया हो गई वो, और ये एक ही है। फोटो कॉपी मानो जगह 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 जगह। जैसे अब हमारे पास धन हो जाए तो एक आगरा में भी फ्लैट ले लें, एक नोएडा में ले लें, हैं मथुरा में ले लें, अब कहीं पे भी मिल सकते हैं मालिक साहब। ये जरूरी नहीं कि वहीं मिले, तो समझने की बात होती है। उन्होंने कहा कि मैं सब जगह घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कारण क्या कि लोग अपनी बात को ऐसा पक्का कर देते हैं कि दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं दुखी हो गया कि जानते तो है नहीं। अच्छा न जानना बुरी बात नहीं है, पर जानते हैं नहीं और मानते हैं नहीं। भाई न जानकारी में मानना भी चाहिए लेकिन मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आत्म तीर्थ न जानन्ति कथम मोक्षो भवेत् प्रिय। जिसको अपने भीतर अपनी आत्म शक्ति के, देखो हाथ को ये शक्ति कौन दे रहा है, आंख को कौन दे रहा है, ये श्वास बार बार आवागमन कर रही है, इसको शक्ति कौन दे रहा है, इस बात पे कभी विचार ही नहीं किया। और हम काशी गोदावरी और कहां कहां बोले वहां अमरनाथ जाएंगे, वहां जगन्नाथ धाम जाएंगे। पहले अपने आप को समझना चाहिए। एक भजन है, थोड़ा ही सुनाएंगे क्योंकि ज्यादा गाने वाने काम है वो नहीं है शौक, पर समय समय पर जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। वो पानी बिच मीन पियासी रे, मोहि सुने सुने आवत हासी रे। पानी बिच मीन पियासी रे, मोहि सुने सुने आवत
मीन प्यासी रे मोहि सुने सुने आवत हासी बिच मीन प्यासी रे मोहि सुने सुने आवत हासी पानी बिच हरि बोल। एक बात बता मैं, बहुत से कहे कि महाराज जी हम पे भजन ना गावो आवे तो फिर हम कैसे गावे। चलो ठीक है मान ली बात, तो ताली बजाए वो ना आवे। इसके बारे में भी संतों ने कहा कि देखो भाई भगवान के कीर्तन में ताली बजाएंगे तो जो हाथ की रेखा है ना, हाँ वो गलत रास्ता जा रही है वो सुधर जाएंगे, और नहीं बजावेंगे तो अब की बार दे दें, अगली बार विचार करेंगे कि काम ही ना करे तो काय के लेते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा बजाओ के ऊपर बजाओ, मतलब थिरकना चाहिए कि हाँ हमको सुख मिल रहा है भगवान के नाम में। पानी बिच मीन प्यासी रे मोहि सुने सुने आवत पानी बिच मीन प्यासी रे मोहि सुने सुने आवत हासी मीन प्यासी रे मोहि सुने सुने आवत हासी आत्मज्ञान बिना नर भटकत, आत्मज्ञान बिना नर भटकत कोई मथुरा कोई काशी, कोई मथुरा कोई काशी जैसे मृगा जैसे मृगा नाभी कस्तूरी बन बन फिरते दासी पानी प्यासी रे सुने सुने आवत हासी रे पानी बिच मीन प्यासी रे मोहि सुने सुने आवत हासी मोहि सुने सुने आवत हासी सुने सुने आवत हासी। जिसको अपने बारे में जानकारी नहीं है, अच्छा यही सबसे भूल है। व्यवहार में भी आप देखते होंगे हमें खुद की जानकारी नहीं है लेकिन औरों की जानकारी करते घूम रहे हैं। वो क्या कर रहा है, तो फलाने की बहू कहाँ कर रही है, वो कहाँ गई। इसका मतलब अपने समय को हम दूसरों के लिए दे बैठे, तो अपने आप का ज्ञान नहीं है। वो कहीं पे भी घूम ले कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कैसे कि जैसे हिरण की नाभि, उस नाभि के पास एक गांठ होती है, उसमें कस्तूरी होती है, उसमें बहुत सुगंध होती है। हिरण को वायु के अनुसार वो सुगंध नासिका में आ जावे तो वो समझता है कि कहीं दूर से आ रही है ये, वो दौड़ता है। दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, और दौड़ थक्या धोखा मिटा, वस्तु ठौर की ठौर, जहां है वो तो वही है। बहुत दौड़ा हिरण, गर्मी से व्याकुल हो गया, गिर गया, और उसकी नासिका जब झुक कर के नाभि पे आई तब पता चला कि ये तो हमारे ही पास है। बस इसी प्रकार सब लोग अपनी अपनी निष्ठा में, अपनी अपनी जानकारी में रह रहे हैं। मैं अपनी घूमता फिरता धरती पर घूम रहा था,
और मैंने देखा तो दुखी का कारण क्या कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज न सत्य है, न दया है, न दान है, न तप है। तो सत्य की तो बताई कि झूठ से ही काम चलता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। आप बोले कि महाराज कैसे कथा सुन ले, मां गर्म ही लगती है। यहाँ घर तो कूलर है हमारे, हम तुम कहते हैं कथा में आ जाओ। कथा तो टीवी पे बहुत चल रही है। अरे भाई टीवी से नहीं, ये तो टीवी पे डॉक्टर भी मरीज को बहुत सारे इलाज बता रहे हैं, तो बिना मेडिकल के ही ठीक है जाओगे, बिना हॉस्पिटल में भर्ती होते ठीक हो जाओगे। अच्छा एक और उदाहरण सुन लो, जैसे हवा भरी जाती है टायर में, तो हवा तो सब जगह क्यों नहीं भर लेते हैं, पंचर वाले के पास क्यों जाते हैं। ऐसे ही भगवान है सब जगह, लेकिन मंदिर में जाना हमारा बनता है, भगवान की कथा में जाना बनता है। बोले बहुत कथा चल रही है महाराज जी, धोता शांता आस्था और संस्कार पे तो लगातार चल रही है, लेकिन नहीं, जो पुण्य आपको यहाँ कथा स्थल पर मिलेगा वो वहां नहीं मिल सकता। ऐसे ही तीर्थों पे जाने से मन पवित्र होता है, लेकिन तीर्थों में जाने पर मेरा मन अपवित्र हो गया। ये सनकादिक से कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि वहां की स्थिति खराब है। कैसे स्थिति खराब है कि कथा सुन भी आए, 4 घंटा की कथा, 20 घंटा तो घर रहनो ही रहनो है, लेकिन 4 घंटा में जीव बंधन है। अच्छा ब्रह्मा जी जब शरीर बनाए रहे तो उस समय उन्होंने पुरुष के शरीर बनाए और स्त्री के शरीर है तो माने भाई। तो स्त्रियां बोली कह रहे महाराज जी तुमने दाढ़ी मूछ दे दी, पुरुषों को हमको क्यों नहीं देंगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि हमें मालूम है कि तुम बंद तो होंगी ना, है? और नाई की दुकान बजाए के बोल उठी तो फिर जरूर उस तरह कटेगो तो लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए जितना भी समय है मैं एकाग्रता से, मैंने देखा कि वहां न तप है, कोई तपना नहीं चाहता, शरीर में कष्ट नहीं चाहता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया भी नहीं है। कोई दुखी जीव हो तो बस जैसे देखा होगा हमने कि सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत हालत खराब होती है, लेकिन सब गाड़ियां चलती चली जाती हैं, कोई आफत में नहीं पड़ता। क्यों कि दया नहीं है ना हमारे अंदर। न दान की बात आएगी तो अरे महाराज जी ये महात्मा ही तो लूट रहे हैं सबसे ज्यादा। देखो आश्रम और गाड़ी इनकी, अरे उनकी गाड़ी आश्रम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पूरे वृंदावन में उनकी गाड़ियां घूम रही हैं, भोजन सेवा में, जल सेवा में, है वस्त्र सेवा में। यानी कि हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव कभी सोचते ही नहीं। अच्छा विद्या भी नहीं है किसी के पास में। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी, श्रुति विरोध नर नारी, मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, मिथ्यारंभ दम्बरत जोई, ताकहूँ संत कहूँ सब कोई, नारी विकल नर सकल गुसानी, नारी दिवस नर सकल गुसानी, नाचहि नर मरत की नाही, नाचहि नर मरत की नाही, नाचहि नर मरत की नाही। भाई लोग सब मोह सब
और लोभ गृषे शुभ ग्रंथ, और सुने हरि जान ज्ञान विधि, कहूं कछुत कल धर्म। महाराज मंदास मंद मंदयु मंद भाग्या है पुत्रता। कलयुग में मंद बुद्धि वाले लोग हैं, समझते ही नहीं। अच्छा बुद्धि भी मंद हो लेकिन भाग्य बुलंद हो, घर में खूब धन संपत्ति हो तो भाग्य रहा खराब, भाग्य होना चाहिए। लेकिन बुद्धि नहीं है तो उस धन का करोगे क्या? श्री सूची महाराज कहते हैं कि सौनक जी, जब नारद जी ने कहा कि मैंने इस घर घर जाकर के स्त्री देखी तो स्त्रियों की भाषा ऐसी कूट भाषण बोलने वाली, तीखी भाषा बोलने वाली, उदरम भरणो जीवा भराका कूट भाषण, केवल ये सिखाते हैं कि पेट कैसे भरना है। तो ये तो पशु पक्षी भी सिखाते हैं भाई, फिर मानव में और पशु में क्या अंतर हुआ? जो भगवान की शरण में, भगवान में जाने का, मिलने का काम नहीं करते, उनको बिना पूंछ वाले पशु की संज्ञा दी गई है कथा में। वो भले ही कहें कि हम मनुष्य हैं, हाँ हाँ मनुष्य तो हैं, लेकिन बिना पूंछ वाले पशु हो आप। तरुणी प्रभुतागे ही श्याल को बुद्धदायक, बोले कि जब तक स्त्री जबान रहती है तो हुक्म खूब चलता है उसका घर में, जिधर उंगली कर दे उधर ही चलते हैं सब। जो बड़ी बूढ़ी हैं वो भी किसी समय जबान थी, उनकी भी उंगली चलती थी, लेकिन क्या करें अब शरीर में शक्ति नहीं है। तो कम से कम ये तो देख लो कि ये बूढ़ी जो हुई हैं ये भी जबान थी, तो हमको भी बुढ़ा होना पड़ेगा। आज हमारा हुक्म चल रहा है, कल हमारे हुक्म को कोई सुनने वाला नहीं होगा तो हमें दुख होगा, तो पहले ही सुधर जाओ ना। श्याल को बुद्धिदायक, बोले घर घर में भाई भाई से सलाह नहीं लेता है, पहले साले के पास फोन करेगा कि फ्लैट लेना है भाई, हमें कंपनी में ये काम करना है वो करना है, भाई से नहीं पूछते। ये कलयुग की स्थिति देखता हुआ मैं निकला चला जा रहा था। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजात, वेद से श्रुति से किसी को प्रेम नहीं है, कथा की निंदा करते हैं, वेद की निंदा करने वाले हैं, केवल विषय भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कामिन्य के शूलिन्य, बोले स्त्रियां अपने बाल कटवाने में ही फैशन दिखा रही हैं। ज्यादा तो नहीं, केवल इतना ही कह रहे हैं हम कि स्त्रियां बोले व्यभिचार पसंद, व्यभिचार माने अपना मन माना आचरण, जो हमें अच्छा लग रहा है घर में हम वो करेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। तो ये क्या है? ये कलयुग का निवास है। श्री सुजी महाराज कहते हैं कि नारायण एवं पश्यन् कलेर्दोषां पर्यटन वनीमहम् यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत। आहा, मैं ऐसे ही जगह जगह कलयुग के दोषों को देखता हुआ और ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर भगवान ने लीला की थी। लीला वो होती है लयनम लाती थी लीला, यानी कि हमारे सारे दुख को मिटा दे और भगवान की उस लीला को सुनकर के संसार का दुख मिट जाए, हम उसी में मिल जाएं, लय हो जाएं, मिल जाएं, अपना भी होश नहीं रहे, उसको कहते हैं लीला। श्री कृष्ण भगवान ने जहां लीला की, मैं वहां यमुना किनारे पहुंचा महाराज, और मैंने क्या दृश्य देखा, मैं आश्चर्य कर रहा हूं। एक जवान स्त्री बैठी बैठी आंसू बहा रही है, रो रही है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, बूढ़े पुरुष, वो भी बेहोश अवस्था में। बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, पंखा जल रही हैं, उसको संभालने का काम कर रही हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रही, वो तो रोती जा रही है। मैं वहां होकर के निकला
तो उस देवी ने मेरी ओर देखा तो बोली कि वो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे महात्मा जी एक क्षण के लिए रुक जाओ ना। नारद जी बोले मैंने कहा कि महात्मा से स्त्री का क्या काम है, देवी तुमसे मुझे क्या मिल सकता है। तो उस देवी ने कहा कि संत दरस जी में पात कटरई। अरे महाराज संत का दर्शन करने से ही पाप कट जाते हैं, इसलिए आपका दर्शन हुआ कि मैं सुखी हो गई, मुझे सांत्वना मिली है, इसलिए थोड़ी देर ठहरो। नारद जी ने कहा कि कहो देवी क्या बात है, ठहर गए, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पास में जो दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं ये कौन है, ये देवियां कौन है, पहले तुम अपना परिचय तो बताओ मुझे। तो उस समय जो देवी हैं उनने कहा कि अहम भक्ति रिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। भक्ति तो आपने सबने सुना होगा ना बोले क्या कर रहे हैं, बोले भगवान ही भक्ति कर रहे हैं। तो कोई भक्ति ऐसा सामान तो है नहीं कि साथनी से खरीद लाओ दुकान से, क्योंकि वो भाव है हृदय का, वो दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन नारद जी को इसीलिए तो आश्चर्य हुआ कि जो वस्तु का कोई रूप नहीं है, दिखती नहीं है, भीतर ही रहती है, लेकिन वो तो आज रूप लेकर के बैठी है। ये कौन है, बोले ये मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। बोले क्या हो गया है, बोले महाराज पता नहीं, मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था और मैं कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। जब मैं गुजरात पहुंची तो मुझे जीर्ण कर दिया गया, शीर्ण कर दिया गया। महाराष्ट्र में जरूर मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में तो मेरा काट छांट कर दी, बिल्कुल हटा दिया। मैं घूमती हुई यहाँ वृंदावन आई तो यहाँ अद्भुत ही हो गया कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। न ज्ञान को कोई चाहता है न वैराग्य को, सिर्फ भक्ति को ही सब पसंद कर रहे हैं। अब महाराज आप ही बताओ कि मेरे पुत्र बूढ़े हों और माता जवान हो तो ये संगत नहीं लगती है, क्या कारण है। तो सदगुरुदेव भगवान ने हमको बताया कि देखो ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हुए, कि ज्ञान तो है, समझ रहे हैं, ज्ञान इस चीज का है कि ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है, खूब जान रहे हैं, लेकिन वैराग्य नहीं है कि आप बुरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो बूढ़े हो गए, कोई पूछे ही नहीं रहा। ऐसा ज्ञान वो लंगड़ा होता है, पंगु होता है, वो किसी काम का नहीं, पड़ा रहे। ऐसा वैराग्य केवल नाम का हो तो ये भी किसी काम का नहीं है। यहाँ परिचय दिया भक्ति देवी ने, बोले महाराज आपके थोड़े से ही वक्तव्य से, थोड़े से दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिली है। अब मुझे भरोसा है कि आप मेरे इस कष्ट को दूर कर सकते हो। नारद जी ने कहा कि देवी हमने सब समझ लिया, इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग के कारण ये दशा हो रही है। यहाँ भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को इस युग में कोई नहीं चाहता, न ज्ञान लेना चाहता है, न ज्ञान करके कुछ छोड़ना चाहता है, इसलिए जरूरत ही नहीं। ये सब समय का फेर है देवी, ये कलयुग के कारण हो रहा है। भक्ति ने कहा महाराज कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया। हमने सुना है परीक्षित महाराज का सामना हुआ तो परीक्षित जी को मार देना था, ये इस कलयुग को न रहता बांस न बजती बांसुरी, इसको क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कलेर दोष निधे अस्ति, कलेर दोष निधे राजन अस्ति, योको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत।
कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतौ मखौ, द्वापरे परिचर्यायां तद्वरी, कलौ तद्वरी कीर्तनात्। उन्होंने कहा देवी, जब कलयुग की शरण, कलयुग आया जब परीक्षित जी की शरण में, तो उन्होंने देखा कि इसमें सारे के सारे अवगुण ही भर रहे हैं, केवल एक ही गुण है। दूसरे युगों में बहुत ध्यान करना होता था, सुना ना, सतयुग में 27,000 वर्षों तक मनु महाराज ने भगवान की आराधना की थी।